આશા કંઈક પામવાની, એક કોશિશ અબળાને સશક્ત બનાવવાની, એક ઝંખના વિશ્વ ફલક પર પોતાનું નામ કરવાની. ભારતીય નારીના સ્વપ્નને પોતાનો ધ્યેય માનીને અવિરત આગળ વધનારા ચિરંજીવી વંદના લુથરાએ અનેક મહિલાઓને જીવન જીવવાની નવી દિશા આપી છે. તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં સિદ્ધિ મેળવવા બદલ તેમને પદ્મશ્રી એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. સન્માન્ય સ્ત્રીની સફળતાનો સાક્ષાત્કાર એટલે વંદના લુથરા. मैम बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में. थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी. ना केवल आपने एक बहुत बड़ा नाम एशिया में कमाया है, बल्कि आपने महिला सशक्तिकरण के लिए और बहुत सी महिलाओं को एक नई दिशा दी है जीने के लिए. तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और हम आशा करते हैं कि इसी तरह आप महिला सशक्तिकरण में अपना योगदान देंगी. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने इतना सोचा मेरे लिए, वही बहुत बहुत बड़ी बात है. मैम, हम पूरी VLCC के बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में, आपकी सक्सेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाते हैं. 1980 में आपके जहन में कैसे पहली बार ये ख्याल आया, एक आप हाउसवाइफ थी और कि इतना बड़ा वेलनेस इंडस्ट्री आपको खड़ा करना है? ये एक्चुअली मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैं बहुत छोटी थी. एक्चुअली आई हैड अ ड्रीम टू एंटर द ग्लैमर इंडस्ट्री. तो वो मैं अपने आप को किसी तरह ग्लैमर के साथ एसोसिएट करना चाहती थी. तो स्कूल की पढ़ाई के बाद मैंने ग्रेजुएशन करी और मेरे फादर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे, जर्मन कंपनी में. तो मैं उनके साथ जर्मनी जाती थी. वहाँ पे मुझे ये वेलनेस कंपनी एक दिखी जिसमें मैंने ट्रेनिंग ली. और प्रोफेसर यूकल थे जो लास्ट वीक ही उनकी डेथ हुई है. उन्होंने मुझे ट्रेन किया. ही वॉज अ न्यूट्रिशनिस्ट और उनकी वाइफ कॉस्मेटोलॉजिस्ट थी. तो मैंने उन्हीं से पूरा कॉस्मेटोलॉजी सीखी और न्यूट्रिशन भी पढ़ी मैं वहाँ पे स्टुटगार्ट में. और मैं जर्मनी काफ़ी टाइम रही और आती जाती रही. फिर 1980 में मेरी शादी हुई और मैंने 89 में VLCC शुरू किया. पर मेरी जर्मनी से हमेशा एक कांटेक्ट में रही और मेरे दिमाग में हमेशा था कि मैं अपनी फैमिली पहले सेट कर लूँ और उसके बाद करियर ज़रूर अपनाऊंगी. पर फिर करियर जब अपनाऊंगी तो डेफिनेटली मेरा फोकस उस पर रहे, नहीं तो बच्चों के साथ बहुत मुश्किल होती थी. तो आई थिंक आपने ये भी बात सही कही कि मेरे को हमेशा था कि एक औरत हमेशा यही सोचती है कि उसका जो काम है बस बच्चे पैदा करना है और हस्बैंड को देखना है. पर वहाँ काम नहीं ख़त्म होता है. ख़ासतौर पे एक इंडियन वुमन इतनी क्रिएटिव है और अपने घर में वो एक इतनी अच्छी मैनेजर है, घर चलाती है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट इतनी अच्छी है, अपने इन-लॉज़ को देखती है, अपने बच्चे पालती है. आई थिंक जो एक इंडियन महिला है वो एक सरस्वती है, लक्ष्मी है और दुर्गा है, माँ दुर्गा है, क्योंकि वही एक परिवार की शक्ति है. और जो एक अच्छी मैनेजर है अपने घर में, वो क्यों नहीं एक अच्छी एंटरप्रेन्योर बन सकती और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकती. मैं यही चाहती थी कि मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन के दिखाऊं ताकि और भी जो महिला हैं वो आगे बढ़ें और कुछ काम करें. मैम, आपने जब VLCC स्टार्ट किया तो हाउ यू स्टार्टेड, लाइक जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मैंने एक्चुअली I had to get into the glamour world and I wanted to have a business which where there was a complete connectivity, I would say, between the body, mind and soul. सो मेरे को एक ऐसा काम सेट करना था जिसमें मैं हर एक जो मेरे पास कोई भी आता है कस्टमर, उसको हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे ले जा सकें जहाँ पे वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म फील कर सके. इट्स नॉट ओनली स्लिमिंग और ब्यूटी और वट एवर, इट वॉज अबाउट कंप्लीट वेलनेस एंड वेलबींग. तो मेरे दिमाग में तो वो था ही. और मैं इंडिया में अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे या तो जिम थे या ब्यूटी सैलून्स थे. सो आई वांटेड टू सेट अप अ कॉन्सेप्ट विच हैड स्लिमिंग, फिटनेस, ब्यूटी, where everything was in the same infrastructure, ताकि कोई भी आए तो जो भी वो ट्रीटमेंट लेना चाहे तो वो ले सके एंड वुड गो थ्रू द कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी. सो मैंने तभी वो एक छोटे से एक यूनिट सा सेट किया मैंने 1989 में, जो मेरा ख्याल 1000 स्क्वायर फीट का था. जैसे आज आप VLCC देखते हैं मगर वो छोटा सा VLCC था, पर उसमें वही सब प्रोग्राम्स थे. तभी भी मेरी टेक्नोलॉजी यूरोप से आती थी और प्रोडक्ट्स भी सारे बाहर
से आते थे, बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव्ड इन यूजिंग द बेस्ट फॉर द कस्टमर, बिकॉज जो भी कुछ करें अल्टीमेटली एंड इवेंचुअली वी हैव टू गिव कस्टमर डिलाइट। तो ये ब्रांड भी जो VLCC का है, वेलनेस ब्रांड, जो आज से 23 साल पहले था, आज भी वही काम कर रहा है, पर मे बी दी टेक्नोलॉजी इज़ मोर एडवांस एंड ऑफ कोर्स वी ड्राइव इनोवेशंस वेरी वेरी अग्रेसिवली। हम चाहते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में भी नहीं आया पहले VLCC में आ जाए। तो वी आर हैव बीन इन द इंडस्ट्री एंड बीइंग द पायनियर्स ऑफ द इंडस्ट्री। हम चाहते हैं कि हम हर एक सुविधा जो अपने कस्टमर को है और हर एक फैसिलिटी, और मैं कहती हूँ वी completely transform them and give them whatever they want and make them look positive, feel confident and feel great about themselves. 80s 90s की बात करें तो वो टाइम पे महिलाएं इतनी खुल के बाहर नहीं आई थी जी। तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ा उस टाइम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। देखिए, हर चीज़ ही डिफ़िकल्टी। आप देखिए, अब पढ़ाई भी डिफ़िकल्ट है, काम भी डिफ़िकल्ट है। ये ज़रूर है कि मोर देन दी आउटसाइड वर्ल्ड टू सॉर्ट ऑफ कन्विंस माई फैमिली वॉज मोर डिफ़िकल्ट। जब मेरी शादी हुई तो डेफिनेटली इन लॉज के साथ जॉइंट फैमिली में उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। मेरे फादर लॉ मुझे बहुत कभी कभी हंस के बोलते थे कि तुम क्या नाई का काम शुरू करोगी। तो इट्स ऑल अबाउट कन्विंसिंग पीपल। पर मेरा ख्याल फाइनली जो कहते हैं योर प्रोडक्ट ऑलवेज स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। सो द इनसाइड वर्ल्ड विच इज़ माई फैमिली एंड द आउटसाइड वर्ल्ड विच आर पीपल, आई थिंक VLCC स्पोक फॉर इट सेल्फ। जब VLCC ने अच्छा काम किया तो इज्जत बढ़ी, तो काम को भी अप्रिशिएट किया गया। और ये ज़रूर है कि काम बड़ा अनोखा था। तो मगर मैंने हमेशा कन्विक्शन के साथ काम किया। क्रिटिसिज्म तो आज भी आती हैं। देखिए, हम इतने कस्टमर्स के साथ डील करते हैं, ये नहीं होता कि सब कोई खुश जाए। हम तो कोशिश करते हैं कि एवरी client that walks out of VLCC is a happy client, but जितना भी चाहे that 1 or 2 people are the unhappy ones. So life is like that. Life is a struggle, but we have to look at it as in a very positive way. So मैं नहीं समझती हम इंडियन जो women हैं वो किसी चीज़ से हार मानती है। हम जो आती है difficulty, I think we are in a position to face any difficulty. So we take it as a way of life, I would say. सफदरगंज में आपने 1000 स्क्वायर फीट का एक शुरू किया था VLCC। आज लगभग 16 कंट्रीज़ में आपका पेनिट्रेशन है VLCC का। तो इनोवेशंस और ब्रांडिंग, इस पर आपने सबसे ज़्यादा काम किया। किस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई थी और आज भी उस पर कायम है? देखिए, स्ट्रैटेजी इज़ ऑलवेज मेड बाय द पीपल हु स्टार्ट द बिजनेस। आपके पास लोग काम करते हैं, बट यू आर द विजन इज़ ऑलवेज one person. So definitely the vision was very clear and the strategy was very clear that we wanted to create a business around wellness, and हमने उसी पे ही काम किया। हमने डाइवर्सिफाई नहीं किया, डिस्कनेक्ट नहीं किया उससे। हमने ये नहीं किया कि VLCC सेंटर चलाते हुए हमने 100 चीज़ें करी और शुरू कर दी। तो हमने अगर ग्रोथ हुई तो उसी फील्ड में हुई, उसी एरिया में हुई। लाइक वी सेट अप आवर एजुकेशन कैंपसेस where we train students on beauty and nutrition. This is not only for VLCC centers, but बाहर भी बच्चे जाते हैं और भी wellness companies में काम करते हैं और बड़ा अच्छा काम करते हैं। Similarly, product शुरू किए। So we didn't diversify. We very much, I think, remained absolutely committed to the fact that we are the wellness domain leaders और इसी इंडस्ट्री में हमने काम करना और ग्रो करना है। And we definitely spend a lot of money on R&D. We were not conservative about spending money. So I think अगर आप उस अच्छे तरीके से काम करो और हमेशा फोकस रहो अपने काम में, तो things always go right for you. So all this worked for us, so that the money spent on R&D also worked for us very well. And then we did a lot of research on products over years. So ये आपने बहुत कम सुना होगा कि companies normally product शुरू करती हैं और बाद में services। यहाँ तो उल्टा हुआ। So I think the success of the treatment was because of the product. So there was great amount of money we put in, and we were not again conservative about putting in money on research and to develop the best natural and herbal products for our consumers. VLCC आपने जो ब्रांड बनाया मैम, आपने कभी इसके लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर रखा? देखिए, you go to practice what you preach yourself. There were times when because सारे ये बॉलीवुड के स्टार्स हमारे पास आते थे, so they lost weight with us and they still come to us. So they used to come like friends. We've never
never hired any ambassador for VLCC. They've come on their own because I don't believe in giving money and getting endorsers. But I feel our customers are our real ambassadors and endorsers. जो हमारे लोग खुश होके VLCC से जाते हैं वही मेरे ब्रांड एम्बेसडर्स और endorsers हैं. और P2P पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा हुई जी, कि बिल्कुल. एक को सेटिस्फेक्शन मिला, वो ट्रस्ट बढ़ा और फिर आगे इंडस्ट्री बढ़ी. That's the way it is. One happy customer sends you 100. So no matter how much you advertise or spend on marketing, till you don't give results to your clients, nobody would ever come back to you. So वो commitment भी, और we have loyal customers. They swear by us. So that's something which is also a matter of pride, which has helped the brand to evolve and develop over years. लोगों में ट्रस्ट कभी कम ना हो, लोगों को जो आपने प्रोडक्ट दिया है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो. ये ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आपको पेशेंटली काम करना पड़ता है.